हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों कि हम बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर के साथियों राजस्थान जी के हैं साथियों। उसको आपको क्या है यहाँ पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से साथियों हल करवा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो कल हमने साथियों यहाँ तक बात कर ली थी साथियों। तो चलिए साथियों आज की क्लास में साथियों स्टार्ट करते हैं साथियों इससे आगे साथियों। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी साथियों तो उनकी क्या है साथियों प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है साथियों, आप जा करके उसे देख सकते हैं साथियों। पिछली क्लास है आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी की साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथियों ये आपके सामने कुछ जिले दे रखे हैं साथियों, इनको आपको क्या है अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित करना है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देखिए कौन कौन से जिले हैं साथियों। नागौर है, टोंक है, जालौर है, सीकर है। तो साथियों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए सभी साथी। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान के जो निम्न जिले दे रखे हैं साथियों, इनका जो बढ़ता हुआ अक्षांशीय क्रम है साथियों वो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, वो हो जाएगा आपके देखिए ऑप्शन बी, यानी कि आपके क्या है साथियों जालौर, टोंक, नागौर और सीकर। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, चलिए साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, व्याख्या से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों कि किस प्रकार से है क्या है। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। ये व्याख्या देखिए आंसर तो हो जाएगा साथियों आपके, ये देखिए जालौर, टोंक, नागौर और सीकर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए साथियों इसकी व्याख्या क्या है कि जो आपके देखिए अक्षांश का मान, ठीक है, जो अक्षांश विस्तार है साथियों, ठीक है, उसका देखिए अक्षांश का जो मान होता है साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। जो आपके अक्षांश का जो साथियों क्या है मान है, ठीक है, दक्षिण से लेकर के साथियों उत्तर की तरफ, ठीक है, दक्षिण दिशा से लेकर के उत्तर दिशा की ओर क्या है साथियों ये बढ़ता है। ठीक है, अतः हमें इन जिलों को दक्षिण से लेकर के उत्तर के क्रम में लिखना है। ठीक है, जो ये जिले दे रखे हैं आपके सामने जालौर, टोंक, नागौर, सीकर, ठीक है, इनको क्या है आपको दक्षिण से लेकर के उत्तर के क्रम में साथियों लिखना है। और इनमें जालौर देखिए सबसे नीचे आएगा। ठीक है, सबसे नीचे है जालौर, इसके बाद आपके टोंक है साथियों, नागौर और उसके बाद में आपके सीकर। ठीक है, यानी आपको क्या याद रखना है, देखिए कि जो आपके साथियों क्या है अक्षांश का जो मान होता है साथियों, ठीक है, जो अक्षांश का मान होता है वो दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर बढ़ता है, यानी कि दक्षिण से, यानी कि सबसे कम पहले दक्षिण में होगा, फिर उससे आगे उत्तर की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, और ये जहाँ पर जो निम्न जिले दे रखे थे साथियों इनमें सबसे पहले आपके आ जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा साथियों जालौर आएगा, फिर उसके बाद में टोंक आएगा, फिर उसके बाद में नागौर और फिर उसके बाद में सीकर। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साथियों कि देखिए लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में जो ब्रह्मवर्त या फिर ब्रह्मावर्त, ठीक है, की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के खाली जगह भाग से जोड़ती है। तो साथियों देखिए क्या बताना है आपको, जो आपकी क्या है साथियों लोकप्रिय जो क्या क्या है साथियों मान्यता प्राप्त जो वैदिक स्तुतियों में साथियों ब्रह्मवर्त की भूमि है साथियों, ठीक है, के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है साथियों वो बताना है आपको। ठीक है, जो ये ब्रह्मवर्त भूमि है साथियों ये राजस्थान के किस भाग को साथियों जोड़ती है ये आपको बताना है। उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है या फिर साथियों पश्चिमी पश्चिमी है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जो भी साथी क्लास को साथियों रिकॉर्डेड देखते हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगे वो भी क्या है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें साथियों। ठीक है, तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपके जो ब्रह्मवर्त की जो भूमि के रूप में है साथियों संदर्भित, ठीक है, ये राजस्थान के एक हिस्से को जोड़ती है साथियों, वो कौन सा है उत्तरी। ठीक है, उत्तरी, यानी कि ऑप्शन बी आप सॉरी ऑप्शन ए आपका साथियों करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं, साथियों की व्याख्या से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों क्या है। देखिए आंसर हो जाएगा साथियों आपके उत्तरी। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं साथियों, देखिए कि ब्रह्मवर्त की सभ्यता हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी विकसित थी, यानी कि जो आपके ब्रह्मवर्त की जो ये सभ्यता थी साथियों, ठीक है, हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो थी साथियों, उससे क्या है साथियों ये विकसित थी। जो ये सभ्यताएं थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनसे क्या है ब्रह्मवर्त की ये साथियों क्या है सभ्यता विकसित थी। ठीक है, क्या है देखिए यह प्रदेश यानी कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित दृष्टवती साहिबी व सरस्वती नदी के बीच पुष्कर तक
फैला था, जो कि वर्तमान राजस्थान का उत्तरी भाग है। यानी कि साथियों ये क्या जो ब्रह्मवर्त है साथियों, ठीक है, ये हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी विकसित था साथियों, ठीक है, इनसे भी विकसित था जो ब्रह्मवर्त था, ठीक है। यह प्रदेश क्या है, वैदिक ग्रंथों में तुरस्वती या सायवी, जिसको आप बोलते हैं सरस्वती नदी, ठीक है, इनके बीच में साथियों कहाँ तक, पुष्कर तक फैला था साथियों। कौन कौन सी नदी, दृष्टवती व सरस्वती नदी, ठीक है, दृष्टवती नदी का ही नाम है साथियों सायवी नदी, ठीक है। दृष्टवती, सायवी व सरस्वती नदी के बीच में यानी पुष्कर तक फैला था, जो कि क्या है साथियों, वर्तमान में उत्तरी भाग के एरिया में आता है, ठीक है साथियों, ये ब्रह्मवर्त का भाग, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। एक बार दोबारा से देखिए साथियों, जो आपकी क्या है साथियों, ब्रह्मवर्त, ठीक है, ब्रह्मवर्त की सभ्यता थी साथियों, ये क्या थी साथियों की हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी क्या थी साथियों, ये विकसित थी, ठीक है। यह प्रदेश जो वैदिक ग्रंथों में वर्णित साथियों कौन कौन सी नदी है साथियों, देखिए दृष्टवती नदी थी एक, जिसको सायवी नदी बोला जाता है, वह सरस्वती नदी के बीच में साथियों पुष्कर तक फैला था साथियों, क्या, ब्रह्मवर्त, ठीक है, जो कि वर्तमान में साथियों उत्तरी राजस्थान में आता है, ठीक है। ये यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। कोई भी डाउट साथियों रहता है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों, आपको बताना है जो कौन सा है निम्न में से वो सुमेलित नहीं है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए मेवात के सामने दे रखा है अलवर भरतपुर, बागड़ के दे रखा है साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहीं भौमट के सामने दे रखा है साथियों प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, और आपके दे रखा है साथियों हाड़ौती के सामने कोटा बूंदी झालावाड़। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या होगा इसका, यानी कि आपको असुमेलित छांटना है साथियों, जो सुमेलित नहीं है साथियों। देखिए साथियों बात करें यानी कि मेवात क्षेत्र में साथियों, मेवात में हो जाएगा साथियों आपके बिल्कुल साथियों क्या है, अलवर और भरतपुर आते हैं साथियों, आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दूसरा है बागड़ प्रदेश में साथियों कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। वहीं देखिए हाड़ौती प्रदेश में आते हैं साथियों कौन से, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, ये भी सही है साथियों आपके। तो साथियों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है साथियों, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि भौमट, ठीक है, यानी कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सामने दे रखा है, ये क्या है साथियों आपका इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, व्याख्या क्या है, वहाँ पर आपको सभी प्रदेशों की व्याख्या साथियों एक साथ में देखने को मिल जाएगी साथियों। और इसकी साथियों क्या है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों इन सभी क्लासों की। तो जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से हमारे से नहीं जुड़े हैं साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिए व्याख्या से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों। देखिए आंसर हो जाएगा आपके साथियों जो इनकरेक्ट है साथियों, यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है साथियों वो है भौमट यानी कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये आपके सुमेलित नहीं था। अब देखिए साथियों यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं साथियों। देखिए सबसे पहला है साथियों मेवाड़, देखिए मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, तो मेवाड़ में आते हैं देखिए उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है और प्रतापगढ़ आ जाता है। कौन कौन से साथियों मेवाड़ में, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है, ये कौन से मेवाड़ क्षेत्र में आएंगे, ठीक है साथियों। वहीं देखिए साथियों मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, देखिए मारवाड़ में आते हैं साथियों आपके जोधपुर आता है, नागौर आता है, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से मारवाड़ में देखिए साथियों कौन से, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है साथियों, ये आते हैं मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। वहीं साथियों बात करते हैं अगला, देखिए ढूंढाड़, यानी कि ढूंढाड़ प्रदेश में कौन कौन से आते हैं साथियों, जयपुर आता है आपके, दौसा आता है, टोंक, अजमेर, ठीक है, यानी कि ढूंढाड़ प्रदेश में आते हैं आपके जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर, ठीक है, इनका भाग आता है ढूंढाड़ प्रदेश में। वहीं साथियों देखिए हाड़ौती की बात कर लेते हैं साथियों, हाड़ौती में हो जाएगा साथियों आपके कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है साथियों, हाड़ौती प्रदेश में कौन सा हो जाएगा साथियों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है, ये हो जाएंगे साथियों हाड़ौती प्रदेश में। वहीं साथियों शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं, शेखावाटी प्रदेश में साथियों हो जाएंगे कौन से साथियों आपके, देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, चूरू, सीकर और झुंझुनू हो जाएंगे किसमें साथियों, शेखावाटी प्रदेश में साथियों। इसमें एक और जिला आता है साथियों, सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक और आता है साथियों शेखावाटी में नवगठित जिला है साथियों, कौन सा, नीम का थाना जिला, ठीक है, इसमें एक और जिला है साथियों नीम का थाना जिला, ठीक है, ये आपको ऐड कर लेना साथियों इसमें, ठीक है। वहीं देखिए मेवात में कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, मेवात में आता है साथियों आपके अलवर और भरतपुर, मेवात में कौन कौन से आते हैं साथियों, अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। वहीं बागड़ की बात करते हैं साथियों, बागड़ प्रदेश में आते हैं साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, ठीक है, बागड़ प्रदेश में कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। एक बार दोबारा से देखिए सभी साथी, मेवाड़ प्रदेश में कौन कौन से आते हैं साथियों, मेवाड़ प्रदेश में आते हैं साथियों आपके देखिए उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है और साथियों प्रतापगढ़ आता है, ठीक है। वहीं मारवाड़ में देखिए साथियों, मारवाड़ प्रदेश में आता है आपके जोधपुर आता है, नागौर आता है, पाली आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। वहीं ढूंढाड़ की बात करते हैं साथियों, यानी ढूंढाड़ प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, आपका आता है जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक आता है व अजमेर आता है, ठीक है।
वहीं साथियों हाड़ौती की बात करते हैं साथियों, हाड़ौती में आपके साथियों 4 जिले आते हैं साथियों, कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। वहीं साथियों शेखावाटी में बात करते हैं, शेखावाटी में आपके पहले 3 जिले आते थे साथियों, कौन कौन से साथियों? सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। ये आपके साथियों पहले आते थे, लेकिन वर्तमान में एक और नवगठित जिला है साथियों, वो कौन सा है? नीम का थाना, ठीक है। अब 4 जिले हो गए हैं शेखावाटी प्रदेश में, ठीक है। वहीं मेवात प्रदेश की बात करते हैं साथियों, तो मेवात प्रदेश में हो जाएगा साथियों कौन सा? अलवर और भरतपुर, यानी कि 2 जिले आपके आते हैं, किस में साथियों? मेवात प्रदेश में। वहीं साथियों बागड़ में बात करते हैं, बागड़ प्रदेश यानी कि जो कि साथियों राजस्थान के दक्षिणतम भाग में आता है साथियों बागड़ प्रदेश, उसमें साथियों 2 जिले आते हैं साथियों, कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान, देखिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? साथियों आपको होता ना जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देखिए साथियों, जॉर्ज थॉमसन है, कर्नल जेम्स टॉड है, G.H. ओझा है या B.A. स्मिथ है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे एक बार, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसकी की, यानी कि जो आपके क्या है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था साथियों? तो वो हो जाएगा साथियों आपके, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं साथियों, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए देखिए ये सामने आपके, देखिए आंसर हो जाएगा आपके कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। व्याख्या देखते हैं साथियों कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को, यानी कि जो राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान को राजस्थान कहा, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या साथियों? राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे, यानी कि जो राजाओं का निवास होता था साथियों, ठीक है, या फिर प्रांत जिसको बोलते थे प्रांत, तो उसको क्या साथियों? राजस्थान कहा जाता था। इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम इसका का नाम दिया था साथियों, सर्वप्रथम राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में देखिए 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। साथियों ये पुस्तक आपको याद रखनी है साथियों, कर्नल जेम्स टॉड की, बिल्कुल साथियों कई एग्जाम्स में साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है साथियों। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है साथियों? तो वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। कौन सी साथियों? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। साथियों 2-4 बार बोलोगे साथियों आपको क्लियर याद हो जाएगा साथियों, शुरू शुरू में आपको साथियों क्या है नया लग सकता है साथियों, ठीक है। वही बात करते हैं, देखिए इस पुस्तक का साथियों आपको दूसरा नाम भी याद रखना है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ठीक है। राजस्थान का इस पुस्तक का दूसरा नाम हो जाएगा साथियों, देखिए दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि आपको क्या याद रखना है सबसे पहले, देखिए साथियों इसका आंसर देखिए कि देखिए व्याख्या में कर्नल जेम्स टॉड ने यानी कि इस राज्य को यानी राजस्थान को राजस्थान कहा, ठीक है। राजस्थान को क्या साथियों? राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में साथियों क्या है, सबसे पहले जो राजाओं का निवास स्थान होता था साथियों, ठीक है, जो प्रांत होता था उनका राजाओं का, ठीक है, तो उसको साथियों क्या राजस्थान बोला जाता था, ठीक है, राजस्थान बोला जाता था। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड ने क्या है साथियों इसके लिए राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद में क्या किया था साथियों कि जो 19वीं सदी में साथियों कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसमें क्या है इन्होंने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको बताना है साथियों द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। वहीं आपसे पूछे कि ऑप्शन में देकर साथियों किस प्रकार से क्वेश्चन में, जैसे कि इस प्रकार से पूछ ले कि कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का अन्य नाम क्या है साथियों, तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो आपको आंसर देना है साथियों दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है साथियों। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों, और कोई भी साथियों डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है साथियों, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। चलिए देखिए साथियों क्या पूछ रहा था कि खाली जगह अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। साथियों आपको बताना है जो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था साथियों। ऑप्शन देखिए राणावर है, मेघमल्हार है, जयपुर है या फिर साथियों राजपूताना है। तो सभी साथी इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की इसकी की बात कर लेते हैं हम। देखिए पहले यानी कि जो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो पुराना नाम था साथियों वो था आपके साथियों राजपूताना, ठीक है।
राजपूताना, यानी कि ऑप्शन डी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों इसकी बात कर लेते हैं, इसकी थ्योरी की साथियों। ठीक है, व्याख्या की बात कर लेते हैं, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा सभी बिल्कुल। देखिए आंसर हो जाएगा आपके राजपूताना। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए कि छठी शताब्दी, ठीक है, छठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। यानी कि जो छठी शताब्दी थी साथियों, यानी कि छठी शताब्दी के बाद में साथियों राजस्थानी क्या है, राजस्थानी भूभाग में साथियों राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। और उदय के बाद में साथियों क्या है, राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि छठी शताब्दी के बाद में साथियों क्या घटना घटी हुई थी साथियों, कि जो राजस्थानी भूभाग में साथियों क्या है, राजपूत राज्यों का उदय हुआ था साथियों, यानी कि शासन का उदय हो चुका था, यानी कि राजपूत राज्यों के लिए। ठीक है, तो राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण, यानी कि यहाँ पर निवासता के कारण, यानी कि जो निवासी थे, जो उन्होंने क्या है साथियों राजपूत साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके कारण, प्रधानता के कारण इसको राजपूताना कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। आपको बताना है साथियों राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। देखिए साथियों पिछली ही व्याख्या हमने देखी थी साथियों, उसी में से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, या फिर साथियों हाड़ौती है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या होगा। आपको बताना है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं इसकी की, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि ढूंढाड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए साथियों व्याख्या देखते हैं इसकी, वहां पर क्लियर होगा आपका। देखिए यानी कि यह है साथियों आपके ढूंढाड़। ठीक है, आंसर हो जाएगा ढूंढाड़। और ढूंढाड़ में साथियों देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक आता है और अजमेर का कुछ भाग आता है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से जिले साथियों, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। ठीक है, ढूंढाड़ प्रदेश में आते हैं साथियों ये जिले। ठीक है, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर जिले का भाग आता है ढूंढाड़ प्रदेश में। क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा साथियों। देखिए फिर से देखिए साथियों पिछली व्याख्या से साथियों सीधा क्वेश्चन साथियों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। ठीक है, मैंने आपसे कहा था साथियों इस प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्या पूछ रहा, देखिए एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है। साथियों आपको बताना है जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए विंसेंट स्मिथ है, जेम्स टॉड है, कर्नल जीवी मल्लसन है, या फिर साथियों फिलिप मैसन है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें, यानी जो आपके क्या है साथियों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक है साथियों कर्नल जेम्स टॉड की। साथियों ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों आप किस प्रकार से आप साथियों देख सकते हैं साथियों कि हमने साथियों कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन साथियों आपके लिए किया है साथियों, जहां से आपका क्वेश्चन साथियों बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। साथियों विश्वास रखिए साथियों, जब आप परीक्षा देकर आओगे तो साथियों आप कहोगे कि वास्तव में सर आपने जो कहा था साथियों वही हुआ, क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से ही आए। ठीक है, चलिए साथियों अब साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। चलिए अगली स्लाइड पर इसकी व्याख्या है साथियों। चलिए देखिए साथियों वही है साथियों, मैंने आपको दोबारा यहाँ पर फिर से रिवीजन करा देता हूँ साथियों, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा साथियों। और जितना कोशिश हो साथियों रिलेटेड करके आप क्या है जीके को पढ़िए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कर्नल जेम्स टॉड आ गया, जैसे कि शब्द आपके सामने आ गया साथियों, इस प्रकार से याद करना जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित आपको बिल्कुल सीधा याद आ जाना चाहिए साथियों कि कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया था साथियों, कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या था साथियों, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से साथियों आपको याद करना है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। आंसर तो हो जाएगा साथियों कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, व्याख्या देखिए साथियों कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को राजस्थान कहा था। सबसे पहले राजस्थान को साथियों क्या कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, राजस्थान। ठीक है, क्योंकि क्या था साथियों यहाँ पर स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में जो राजाओं के निवास थे साथियों, जो राजाओं के निवास स्थान को साथियों क्या है राजस्थान कहा जाता था। इस कारण कर्नल जेम्स टॉड ने शुरुआत में राजस्थान को क्या कहा था साथियों, राजस्थान कहा था। ठीक है, वही साथियों क्या है कि 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। साथियों इन्होंने 19वीं सदी में क्या किया था साथियों, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 19वीं सदी में। ठीक है साथियों, 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, कौन सी,
द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसमें इस पुस्तक में क्या किया था साथियों इन्होंने कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था साथियों, ठीक है। इस पुस्तक का साथियों दूसरा नाम मिलता है साथियों कौन सा, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका साथियों इस पुस्तक का दूसरा नाम हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर होना चाहिए साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। साथियों जो आपके भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में, यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है साथियों, ठीक है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल में साथियों कितना हिस्सा रखता है या फिर कितना स्थान घेरता है साथियों। ऑप्शन देखिए 18.3% है, 10.41% है, 22.5% है या फिर 16.4% है। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं। यानी कि देखिए साथियों कल की क्लास में मैंने बिल्कुल बताया था साथियों, किसी का आंसर, सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, किसी का गलत नहीं आना चाहिए साथियों। और साथियों जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों आप उसको रिवीजन साथियों आपको जरूर करना है साथियों, ठीक है। बिना रिवीजन के साथियों कुछ नहीं हो सकता साथियों। जितना ज़्यादा हो साथियों क्लास को कम से कम 2 बार अटेंड करें साथियों। उसके बाद में क्या है साथियों आप 2 बार रिवीजन कर लें और आपका बिल्कुल साथियों टॉपिक कंटेस्ट हो जाएगा साथियों। और जैसे कि साथियों यहाँ पर क्लास रहने वाली साथियों आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब पहला टॉपिक चल रहा है साथियों राजस्थान की भौतिक विशेषता, ठीक है। फिर इसके बाद में साथियों अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल थ्योरी और एमसीक्यू साथियों दोनों आपको कवर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है साथियों। बिल्कुल अच्छा कंटेंट साथियों राजस्थान जीके का यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं इसकी की, तो आपके हो जाएगा यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का साथियों कितना है, यानी कि 10.41%, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए व्याख्या की बात कर लेते हैं इसकी की साथियों। चलिए देखिए व्याख्या आपके सामने है कि आंसर तो हो जाएगा 10.41%, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका साथियों 342,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों 342,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों, जो कि देश का कितना है 10.41% है, ठीक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल साथियों कितना हो जाएगा 342,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है साथियों 10.41%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों आपसे कि देखिए पहला दे रखा है आपके सामने कथन है साथियों। कथन क्या है देखिए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है, ठीक है। राजस्थान में साथियों क्या दे रखा है, देखिए कथन क्या दे रखा है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है, ठीक है, ये दे रखा है। वहीं देखिए कारण क्या दे रखा है साथियों, कारण है कि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक है साथियों। यानी कि राजस्थान में साथियों कथन तो है आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि जो आपके धौलपुर है साथियों, ठीक है, धौलपुर में साथियों क्या है सबसे पहले, धौलपुर की जो सिलाना गांव है साथियों इसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। वहीं साथियों कारण देखें साथियों, कारण क्या है कि देखिए धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है साथियों। ये भी साथियों बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपके कथन भी सही है और साथियों कारण भी सही है, ठीक है। ऑप्शन देखिए साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा आपके, यानी कि कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर साथियों सही है साथियों, ठीक है। चलिए अब साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। जैसा कि साथियों मैंने पिछली क्लास में बता दिया था साथियों, जैसे कि इसका विस्तार है साथियों, ठीक है। जो पूर्व से पश्चिम साथियों विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आपको साथियों एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। चलिए अगली स्लाइड पर देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। कथन कथन भी सही था और कारण भी सही था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए साथियों इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं साथियों। तो व्याख्या है साथियों कि राजस्थान में क्या है सबसे पूर्व में, ठीक है, जो सबसे पूर्व में क्या है साथियों सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है, ठीक है। ये हो जाएगा सबसे पूर्व में, ठीक है। जो कि कल मैंने आपको पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो विस्तार बताया था साथियों उसके अंतर्गत है साथियों ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है पूर्व में साथियों, देखिए सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में, ठीक है। ये साथियों क्या है पूर्व में विस्तार है। वहीं पश्चिम की बात करें साथियों, पश्चिम में कटरा गांव फतेहगढ़, यानी कि फतेहगढ़ साथियों आप याद मत रखिए साथियों, सम याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको काट दीजिए। देखिए पश्चिम में जो कटरा गांव है, सम तहसील है जैसलमेर, ठीक है। ये साथियों पश्चिम में विस्तार है, ठीक है। इसीलिए क्या है साथियों राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर जिले के सिराना गांव में होता है साथियों, ठीक है। वहीं देखिए राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर जिले में
जैसलमेर जिले के साथियों कटरा गांव में होता है, ठीक है, कटरा गांव में होता है। यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। देखिए साथियों, क्या याद रखना है साथियों आपको, देखिए सबसे पहले राजस्थान में साथियों, आपको राजस्थान का साथियों क्या है विस्तार पता होना चाहिए। मैंने कल की क्लास में साथियों आपको क्या बताया था कि जो राजस्थान का साथियों विस्तार है किधर से साथियों, पूरब से। पूरब में साथियों कौन कौन सी जगह है, यानी कि किस जगह जगह से है पूरब में, तो पूरब से साथियों विस्तार था सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के पश्चिम में साथियों कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक था, ठीक है। ये क्या था साथियों, इसका विस्तार था साथियों, किसका, जो पूरब से पश्चिम विस्तार है साथियों, ठीक है। तो साथियों जैसा कि सबसे पूरब में साथियों क्या है आपका सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है, ठीक है। सिलाना गांव जो धौलपुर में, जो कि ठीक है, ये क्या है साथियों, तो सबसे पूरब में स्थित है। तो सबसे पहले सूर्योदय साथियों सिलाना गांव धौलपुर में होगा, ठीक है, क्लियर है। और सबसे साथियों पूरब पूरब में तो हो गया साथियों सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, और सबसे पश्चिम में कौन सा है साथियों, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। तो सबसे पश्चिम में साथियों सूर्य उदय सबसे बाद में होगा साथियों, ठीक है, यानी कि जो कि जैसलमेर में साथियों। तो सबसे पहले सूर्य उदय होगा साथियों धौलपुर जिले में, और सबसे बाद में सूर्य उदय होगा साथियों कहाँ पर होगा सबसे बाद में साथियों, तो वो हो जाएगा जैसलमेर, और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होगा, ठीक है साथियों। तो क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक, यानी कि आपको याद क्या रखना है साथियों, सबसे पहले राजस्थान का साथियों विस्तार याद रखना है साथियों, पूर्व से पश्चिम कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, यानी कि पूर्व में साथियों सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के पश्चिम में साथियों कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक इसका विस्तार है। अब आपसे पूछे साथियों कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों आपके धौलपुर जिला, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो वो हो जाएगा साथियों जैसलमेर जिला। और पूछे साथियों आपसे कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य अस्त कहाँ पर होता है, तो साथियों सूर्य अस्त भी साथियों कहाँ पर होगा, जैसलमेर जिले में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, देखिए कुछ कथन आपके सामने है साथियों। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है साथियों, कर्क रेखा के संबंध में सही कथन आपको चुनना है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए पहला है, ये दे रखा है साथियों, देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है साथियों। आपको देखिए क्या दे रखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वहीं देखिए कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखली गांव के नज़दीक से गुजरती है साथियों। देखिए कल की व्याख्या में से सीधा प्रश्न आया है साथियों, ठीक है, और ये एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। देखिए कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखली गांव के नज़दीक से गुजरती है। वही देखिए अगला क्या है कि बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है, ठीक है साथियों। तो तीनों कथन साथियों आपके सामने दे रखे हैं साथियों, तो जल्दी से सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें, यानी कि देखिए सबसे पहले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कर्क रेखा कल की क्लास में साथियों मैंने बताया था, देखिए कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के नज़दीक से गुजरती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वहीं साथियों बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर था साथियों, ठीक है, ये भी आपके बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों कथन आपके सही है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन यानी कि ए बी और सी बिल्कुल तीनों सही है साथियों, ठीक है। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए साथियों व्याख्या देख लेते हैं इसकी, थोड़ी व्याख्या से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए व्याख्या आपके सामने है, आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों कथन आपके साथियों सही है साथियों। वही देखिए बात करते हैं, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है साथियों। बिल्कुल आपको नोट करने लेना है साथियों, क्या है, क्या नोट करना है कि जो 23 डिग्री 30 मिनट है साथियों, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को साथियों कर्क रेखा कहा जाता है। या तो आपसे साथियों इस प्रकार से पूछ ले कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ ले कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, यानी कि उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहा जाता है, तो साथियों वो हो जाएगा आपके कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है साथियों, ठीक है, जिसमें कौन से आते हैं साथियों, देखिए गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए साथियों ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट जिसको बोल सकते हैं आप साथियों क्या, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है साथियों। कर्क रेखा भारत के साथियों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है साथियों। राज्य आपको साथियों याद नहीं रखने हैं साथियों, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है साथियों, तो राजस्थान से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है, अदर स्टेट से आपको नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है, सभी साथी एक बार बता दें सब जल्दी से।
तो क्लियर है सभी साथियों को यहाँ तक। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए चलिए साथियों और थोड़ी सी व्याख्या इसकी रह गई है साथियों, देखिए वो आपके सामने रखी हुई है। देखिए कि देखिए क्या है साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर के साथियों गुजरती है। ठीक है साथियों, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में खूब अच्छे से समझाया था साथियों, फिर भी एक बार देख लीजिए। जो कर्क रेखा है साथियों राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, वहीं साथियों डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए गुजरती है साथियों। किस गांव से स्पर्श करती है? डूंगरपुर के किस गांव को स्पर्श करती है साथियों कर्क रेखा आपके? तो चिखली गांव के नजदीक से होकर के गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। जो आपके साथियों कर्क रेखा है राजस्थान के साथियों बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है साथियों। ठीक है, वहीं साथियों डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए गुजरती है। कहाँ से? चिखली गांव के नजदीक से गुजरती है। ठीक है, जो आपके साथियों बांसवाड़ा शहर है कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का? यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके बाहर नहीं जाएगा साथियों, बिल्कुल साथियों विश्वास रखिए साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है साथियों कि निम्न में से सत्य कथन छांटना है साथियों आपको। निम्न में से सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। सबसे पहले कथन दे रखे हैं आपके सामने कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल, ठीक है साथियों, अक्षांशीय अंतराल दे रखा है आपके सामने 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अगला कथन है राजस्थान यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, वहीं अगला दे रखा है आपके सामने कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 किलोमीटर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कथन आपके सही है? तो देखिए साथियों सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं हम, यानी कि आपके सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। यानी कि जो आपके ये कथन दे रखा है साथियों कौन सा, राजस्थान है आपके जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों, ये यहाँ तक आपका ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए साथियों ये आपके सामने व्याख्या है, क्या है आंसर आपके ये हो जाएगा। ठीक है, वही देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि राजस्थान राज्य, ठीक है, राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है साथियों, इसका विस्तार देखिए यानी कि अंतराल इन दोनों का, तो वो हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर विस्तार है। ठीक है, विस्तार कितना है इनका यानी कि डिफरेंस 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। तो देखिए साथियों याद क्या रखना है साथियों, राजस्थान का जो साथियों क्या है अक्षांशीय विस्तार आपको याद रखना है। सबसे पहले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से, ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, यदि इन दोनों का यानी कि दोनों अक्षांशों के मध्य का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछे आपसे तो हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है साथियों, वहीं आपसे पूछे साथियों राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है साथियों वो कितना है, तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यदि दोनों देशांतरों के मध्य यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतराल पूछे आपसे तो वो हो जाएगा साथियों 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए अगला कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, वहीं देखिए राजस्थान का देशांतरीय अंतराल पूछे साथियों तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, वही आगे देखिए उत्तर से दक्षिण तक लंबाई साथियों कितनी है, कल की क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था साथियों कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है, वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में साथियों कोड़ा गांव श्री गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक है। ठीक है, तो देखिए साथियों याद रखना है सबसे पहले आपको क्या कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है साथियों, कहाँ से कहाँ तक है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, वही आपको याद रखना है साथियों कि दोनों अक्षांशों के मध्य अंतराल कितना है यानी कि दोनों अक्षांशों के मध्य डिफरेंस कितना है, तो वो हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अगला देखिए कि आपसे पूछे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो हो जाएगा साथियों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यदि दोनों देशांतरों के मध्य अंतर पूछे साथियों तो वो हो जाएगा आपके 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, देखिए आगे देखिए कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है साथियों 7 डिग्री 9 मिनट तक, वही राजस्थान का देशांतरीय अंतराल हो जाएगा साथियों 8 डिग्री 47 मिनट। और यदि आपसे राजस्थान की साथियों क्या है उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो वो हो जाएगा 826 किलोमीटर। और विस्तार पूछे साथियों तो उत्तर में साथियों कोड़ा गांव जो कि किस में है साथियों, श्रीगंगानगर में, ठीक है, से लेकर के
दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक इसका विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ग्रीनविच रेखा है साथियों, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान खाली जगह में स्थित है। साथियों आपको बताना है जो आपकी ग्रीनविच रेखा है साथियों, ठीक है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, या फिर साथियों पश्चिमी गोलार्ध है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों, सही आंसर की यदि हम आपके की बात कर लेते हैं साथियों इसके की, तो सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यानी कि जो आपके ग्रीनविच रेखा है साथियों, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों। कल की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बताया था साथियों, फिर भी एक बार आप दोबारा से इसकी व्याख्या देख लीजिए। चलिए अगली स्लाइड पर मैं आपको बताता हूँ साथियों। चलिए देखिए क्या है, आंसर हो जाएगा आपके पूर्वी गोलार्ध में साथियों। ठीक है, व्याख्या देखिए कि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों। जो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में साथियों देखा जाए तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वहीं देखा जाए साथियों भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है साथियों। और आपसे पूछे साथियों कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान स्थित है तो कहाँ पर है साथियों, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, वहीं आपसे पूछे साथियों कि जो भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान, ठीक है, किस ओर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है साथियों। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। देखिए निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। साथियों आपको बताना है जो निम्न दिए गए कथनों में से राजस्थान के संबंध में साथियों सही कथन कौन सा है, वो आपको चुनना है साथियों। देखिए सबसे पहला दे रखा है कि राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, अगला क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.14% है। ठीक है, अगला कौन सा कथन है साथियों कि 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या यानी कि 6,85,48,435 यानी कि 6.85 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 6.85 करोड़। ठीक है, तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देखिए साथियों सबसे पहले कथन की बात करते हैं, यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान यानी कि 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना। जबकि साथियों राजस्थान जो आपके क्या है 1 नवंबर 2001 को नहीं बना था सबसे बड़ा राज्य, वो बना था राजस्थान आपका 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, वही साथियों देखिए यहाँ तो इन्होंने सही दे रखा है, यानी कि ये पहला कथन तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है साथियों। कितना क्या दे रखा है, 10.14% नहीं है, 10.41% है। ठीक है, ये कथन भी आपकी गलत हो जाएगा। वही तीसरा कथन देखिए 2011 में 6.85 करोड़ थी, ये आपका साथियों क्या है आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि कथन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। चलिए व्याख्या आपके सामने आ रही है, देखिए ये रही साथियों आपके सामने व्याख्या है इसकी। आंसर आपके सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सा आंसर बिल्कुल आपका कथन सा सही था इसमें। ठीक है, देखिए व्याख्या साथियों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान साथियों क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों। ठीक है, कब से अस्तित्व में आया साथियों, 1 नवंबर देखिए 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, उसी दिन से साथियों राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। यानी कि साथियों 1 नवंबर 2000 के बाद में साथियों राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को साथियों क्या घटना घटी हुई थी साथियों, तो वो क्या हुआ था साथियों, मध्य प्रदेश से साथियों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था साथियों। तब से लेकर के साथियों क्या है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों। ठीक है, राजस्थान का साथियों क्षेत्रफल देखिए 342,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि क्या है साथियों देश का 10.41% है। ठीक है, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या साथियों कितनी थी, देखिए ये थी 6.85 करोड़। ठीक है, थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का साथियों कितना था 5.67% है। ठीक है, यानी कि आपके क्या है 6.85 करोड़ जनसंख्या साथियों की 2011 के अनुसार है। ठीक है, जो कि भारत की कुल क्षेत्र
कुल जनसंख्या का साथियों 5.67% है। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले याद रखना है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, कब से साथियों, 1 नवंबर 2000 के बाद से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को साथियों क्या घटना घटी थी साथियों, तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था साथियों, मध्य प्रदेश से साथियों छत्तीसगढ़ का क्या साथियों गठन हुआ था। ठीक है, अब साथियों बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वही साथियों बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है साथियों, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का साथियों कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों 10.41%। ठीक है, 2011 में साथियों आपसे पूछे राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी साथियों, तो वो थी आपके 6.85 करोड़। ठीक है, वही साथियों जो कि कुल देश की कुल जनसंख्या का साथियों कितना प्रतिशत रखती है साथियों, 5.67% हिस्सा रखती है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर होना चाहिए साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है साथियों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथन दे रखे साथियों, यहाँ पर आपको देखना है साथियों कौन सा सही है साथियों। ठीक है, देखिए राजस्थान की अक्षांशीय सीमा, राजस्थान की अक्षांशीय सीमा दे रखा है साथियों आपके सामने 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। ठीक है, अगला कथन है राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्व है। अगला है साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला कथन देखिए राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज वत या फिर समचतुर्भुज जैसा दिखता है। तो देखिए साथियों इन कथनों में से आपको सही कथन आपको चुनना है साथियों। तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए सही आंसर की साथी बात करें हम, सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर सही है, यानी कि सी और डी कथन आपके देखिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए सी कौन सा है, आपके राजस्थान का क्षेत्रफल है साथियों 342,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या फिर क्या है साथियों कि समचतुर्भुज जैसा दिखता है साथियों, बिल्कुल सही है साथियों, या फिर इसको पतंगाकार रूप भी कहा जाता है साथियों। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने गलत क्या दिया है साथियों, तो आपको अक्षांशीय विस्तार इन्होंने गलत दिया है साथियों। ठीक है, क्योंकि पश्चिम से दक्षिण से उत्तर नहीं होता है साथियों, उत्तर से उत्तरी अक्षांश तक ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर साथियों इन दो कथन गलत है साथियों, आपके ए और बी दोनों गलत है साथियों, और सी और डी बिल्कुल सही है। चलिए व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा साथियों। चलिए अगली स्लाइड पर साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने है साथियों कि आंसर आपके हो जाएगा सी और डी। व्याख्या देखिए साथियों कि राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है साथियों। ठीक है, इसका विस्तार यानी कि डिफरेंस देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। वही साथियों कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर का विस्तार है साथियों। इनका दोनों का अंतर देखें तो साथियों 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। तो देखिए साथियों याद क्या रखना है, राजस्थान का साथियों क्या है, राजस्थान का सबसे पहले देखना है आपको अक्षांशीय विस्तार कितना है साथियों। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है साथियों, 7 डिग्री 9 मिनट का। वही साथियों आपसे पूछे कि जो राजस्थान का साथियों क्या देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो हो जाएगा आपके 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, दोनों देशांतरों के मध्य साथियों अंतर पूछे तो आपसे हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। साथियों आपको बताना है कौन सी रेखा है जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए प्रधान मध्यान्ह रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, या फिर साथियों विषुवत रेखा है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है जो रेखा, वो हो जाएगी साथियों आपके कर्क रेखा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। देखिए क्या है, इसका आंसर आपके हो जाएगा साथियों कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है साथियों। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर के साथियों गुजरती है। ठीक है, और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है साथियों, कहाँ से, चिखली गांव के नज़दीक से गुजरती है साथियों। तो
आपको याद रखना है साथियों 23.5 डिग्री या फिर 30 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को साथियों कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा साथियों बांसवाड़ा के साथियों मध्य से होकर के गुजरती है साथियों। वही साथियों डूंगरपुर जिले को क्या है साथियों ये स्पर्श करते हुए गुजरती है, कहाँ से, चिखली गांव के नजदीक से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है साथियों, आपको बताना राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है या फिर साथियों 550 किलोमीटर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी आपके क्या है राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है साथियों वो कितनी हो जाएगी आपके, वो हो जाएगी साथियों उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए आंसर आपके हो जाएगा 826 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई साथियों कितनी है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, विस्तार देखिए साथियों, उत्तर में साथियों कोड़ा गांव से लेकर, कोड़ा गांव यानी कि आपके कहाँ है श्रीगंगानगर में, उत्तर में कोड़ा गांव श्रीगंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील साथियों बांसवाड़ा तक क्या है इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान की साथियों उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी 826 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया साथियों क्या, कि उत्तर में कोड़ा गांव श्रीगंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। आपको बताना साथियों कि जो कौन सी तहसील है साथियों राजस्थान के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है साथियों। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कुशलगढ़ तहसील है, घाटोल है, बागीदोरा है या फिर साथियों गढ़ी तहसील है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए साथियों राजस्थान की जो क्या है कि जो तहसील है साथियों सबसे दक्षिण में जो भाग में स्थित है साथियों वो कौन सी तहसील है, वो है साथियों कुशलगढ़ तहसील, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। देखिए क्या है कि कुशलगढ़ आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। व्याख्या में क्या है कि राजस्थान के दक्षिणतम भाग में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है, यानी कि राजस्थान के जो दक्षिणतम भाग में कौन सा गांव है साथियों, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। ठीक है, सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। आपको बताना साथियों जो 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, बी स्मिथ है, कर्नल टॉड है, जॉर्ज थॉमस है या मैक्स मूलर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें हम इसकी की सही आंसर हो जाएगा आपके जॉर्ज थॉमस, यानी कि 1800 ईस्वी में जिस विद्वान ने साथियों राजस्थान के लिए साथियों क्या है राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी यानी कि जॉर्ज थॉमस ने। चलिए साथियों व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए व्याख्या क्या है, सबसे पहले आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। ठीक है, व्याख्या देखिए कि सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी थे साथियों कौन, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी थी साथियों। इस बात का उल्लेख साथियों विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, ठीक है विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, कौन सी थी वो, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, में आता है, यानी कि सबसे पहले जो सन 1800 ईस्वी में साथियों आयरलैंड के निवासी थे साथियों जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के लिए क्या है साथियों राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों। और इस बात का साथियों उल्लेख मिलता है साथियों विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी साथियों, कौन सी थी साथियों, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें साथियों क्या है इसका उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है, खाली जगह को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। साथियों आपको बताना है कि किस डेट को साथियों सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, देखिए 21 जून है, 11 जुलाई है, 23 सितंबर है या फिर 25 दिसंबर है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं इसके कि हम यानी कि जो आपके सूर्य है साथियों उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, तो साथियों वो हो जाएगा आपके 21 जून को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए 21 जून आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा।
देखिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है साथियों। ठीक है, 21 जून क्या है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है साथियों। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। ठीक है, आपको क्या पूछे साथियों, जैसे पूछे आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो साथियों वो है 21 जून। ठीक है, वही पूछे कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में साथियों कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकता है, तो वो हो जाएगा साथियों 21 जून को। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। साथियों कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है ये आपको बताना है। देखिए लगभग 20 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है या फिर साथियों 42 किलोमीटर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई बतानी है साथियों, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई। ठीक है, तो देखिए सही आंसर की बात करें साथियों, कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है साथियों वो है आपके 26 किलोमीटर। ठीक है, 26 किलोमीटर आपके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए आंसर आपके साथियों सही है, यानी कि लगभग 26 किलोमीटर आंसर आपका सही है। राजस्थान में साथियों कर्क रेखा की लंबाई है साथियों कितनी, 26 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में साथियों कर्क रेखा की लंबाई पूछे साथियों तो कितनी हो जाएगी साथियों, 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा यानी कि राजस्थान के किस भाग से होकर के गुजरती है साथियों, तो वो गुजरती है साथियों राजस्थान के दक्षिणी भाग से। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, वहीं आपसे पूछे तो डूंगरपुर के साथियों दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, कौन से गांव को टच करते हुए, चिखली गांव को टच करते हुए गुजरती है। ठीक है, तो साथियों ये था साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, और क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं साथियों। इसकी क्लास की साथियों PDF आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी साथियों। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में साथियों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।